नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। सबसे पहले सभी विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के सेट का व्याख्या सहित विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा गोलमैन। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत गोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजेंक ने दिया था। किसने दिया? आइजेंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो किशोर का नाजुक एवं संवेदनशील समस्या यौन संबंधी समस्या होती है। VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था के बाद। किशोरा अवस्था के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षक की विभिन्न विधियों के लिए सबसे उपयुक्त जो अवस्था है वो है बाल्य अवस्था। कौन सा अवस्था है? सभी प्रश्न VVI सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? ये सभी किशोरावस्था की सूचक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। यह है मानव व्यवहार का। किसका? मानव व्यवहार। अगला क्वेश्चन है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ड्रेवर का। किसका है? यह कथन है ड्रेवर का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक है। कौन है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी। अगला प्रश्न है कि अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी मानव दांत 20 होते हैं, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? ध्यान रखिएगा, 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो इसने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई है? तो इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई है, जो आपके सामने है, देख लीजिए। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ठोस मूर्ति सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। ये चारों VVI प्रश्न, इसे ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ये किसने किया? तो पियाजे द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पियाजे द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को विशेष महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। नेक्स्ट है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ये द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में क्या करने लगता है? अंतर समझने लगता है। नेक्स्ट है कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना? तो 100 शब्द। लगभग कितना? 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का शिकार किस अवस्था में बच्चा होता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है। किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो इसका संबंध है आश्चर्य से। बाल्य अवस्था होती है कब तक? तो 12 वर्ष तक। ध्यान में रखिएगा, 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। कौन सा क्षेत्र है? स्नायुमंडल। अगला क्वेश्चन है कि विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है कब तक? तो 4 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था स्टर्नबर्ग ने। किसने? स्टर्नबर्ग ने। उन्होंने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्या है? प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के 4 शब्दों में मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि की एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट, वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार के हैं? तो सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार के होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक बुद्धि का स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। क्या है? तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या होता है? इसका अनुवांशिकता भी हो सकता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना हो सकता है, शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, घर का वातावरण अशांत होना भी हो सकता है, कुसंगति के कारण भी ऐसे बच्चे कुछ गलत काम कर देते हैं, या आप देख लीजिए कि दादा दादी के अधिक लाड़ प्यार के कारण, स्तरहीन मनोरंजन के कारण, माता पिता का गरीब होना, या पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण भी बच्चे ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है कि बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? तो मनोवैज्ञानिक स्थिति, समाजशास्त्रीय विधि और वैधानिक विधि, ये सभी के द्वारा बाल अपराधियों का सुधारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है
जिसके कारण समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा से अधिक बातें करना, कक्षा में अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न देना और कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। तो शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे अलग बिठाए। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी प्रॉब्लम की जानकारी जुटानी चाहिए। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से बताए हैं। तो गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के जो 4 तत्व बताए हैं वो देख लीजिए। मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं। तो वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं। मौलिकता, अनुकूलता और यहाँ पर देख लीजिए विचारात्मक तत्व, विचारों का सहचर्य और लोचशील और विविध, ये सभी हैं। अगला है सृजनात्मक के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो ये है मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता। ये सभी VVI प्रश्न ध्यान में रखिए, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। नेक्स्ट है कि सृजनशीलता बालकों की विशेषताएं क्या क्या है। सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। इसके अलावा सृजनशील बालकों के संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसने कहा है। यह अरस्तू ने कहा है। किसने कहा है। अरस्तू ने कहा है। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो घर एवं परिवार और दूसरी खेल का मैदान और तीसरा क्या होता है। तीसरा स्कूल होता है। अब हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित विश्लेषण। तो चलिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला। ऑप्शन है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि और प्रेरणा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। प्रेरणा। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है। प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन है कि कोहनबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारक द्वारा निर्धारित होती है। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में क्या होती है। नैतिकता बाह्य कारक द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका पढ़ाहम। क्या हो जाएगा। पढ़ाहम। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा है ब्रज। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ब्रज। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या हो जाएगा। ब्रज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतदृष्टि द्वारा सीखने की सिद्धांत में कोहलकर ने क्या प्रयोग किया था। तो कोहलकर ने वनमानुषों पर इसका क्या किया था। प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन है। तो आनंद कादम्बिनी के संस्थापक है बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यह बाल केंद्रित शिक्षा है। किसका। बाल केंद्रित शिक्षा का। नेक्स्ट परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है। अगला है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो खुसरो। कौन थे। खुसरो। नेक्स्ट है कि जब मोर सांप को खाता है तो सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है। यह क्या है। यह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। नेक्स्ट श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। रति है। क्या है। रति। नेक्स्ट
भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है कि भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण रीति काल के कवि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है कि किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो तार्किक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। क्या है? रुचि। नेक्स्ट, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी। नेक्स्ट, मुद्रिका तत्सम रूप है, तो मुद्रिका तत्सम रूप होगा मुद्रिका। क्या होगा? मुद्रिका। नेक्स्ट, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबन की रचना है। किसकी है? कुतुबन की रचना। अधिगमन में ने प्रभाव का नियम दिया था, तो इसका नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नामक किसने प्रस्तावित किया? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु के दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना दूंगा। ये कहा था किसने? वाटसन ने। किसने कहा था? वाटसन ने। नेक्स्ट, अगला है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, गैसीय अपशिष्ट है, तो गैसीय अपशिष्ट लकड़ी कोयला से चलने वाला धुआं। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है? ये तत्परता के नियम पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी, बहुमुखी अथवा उभयमुखी व्यक्ति तो का वर्गीकरण द्वारा किया जाता है, तो इसका वर्गीकरण यूंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता। क्या होती है? उद्दीपन की तीव्रता। नेक्स्ट, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अवसाधन के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है रुचि, लक्ष्य और अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलन तंत्र। आचरण की सभ्यता किसका संबंध है? निबंध है, तो ये सरदार पूर्ण सिंह का क्या है? निबंध है। नेक्स्ट, परीक्षात्मक अधिगम संप्रतिक द्वारा दिया गया है, तो ये बेंडूरा के द्वारा दिया गया है। वह अवस्था जो माता पिता को 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग हो पाने के कारण होती है वो क्या कहलाती है? तो ये आपका है कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट, काली मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल है? किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी, गंगा के मैदानी क्षेत्र में ये पाई जाती है। कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यह है वर्गीकरण का सिद्धांत। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो वह है पैरासीटामोल। कौन सा है? पैरासीटामोल। नेक्स्ट, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट, किस ईंधन को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। नेक्स्ट, अष्टछाप के कवि नहीं है तो नाभादास। कौन? नाभादास नहीं है, बाकी सभी है। किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? तो जीव
किसमें? जीव भू रासायनिक चक्र में। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में ही उच्च होंगे, यह कहा था सृजनशीलता होना चाहिए। नेक्स्ट, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था में। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भावरा शब्द क्या है? तद्भव है। दुल्हीन गवाहू मंगलाचार हम घर आए राजा हम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो कबीरदास की क्या है? पंक्तियाँ हैं। प्लेग है। प्लेग क्या है? जीवाणुजनित बीमारी है। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वृत्त और विकास क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, बाकी सभी इनका है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। किस पे? मूल प्रवृत्ति पे। सांख्यिकी में वह रेखा जिसमें आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश द्वारा किया गया है? ये मर्रे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी के लेखक आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि गुण है? उपरोक्त सभी है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, संप्रति निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। कौन सा कार्य कार्यान्वित सेल का उदाहरण है? तो ये संगमरमर है। राज्य में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रथम चरण के उपभोक्ता कहे जाते हैं इनमें। कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? ये है रीठा साबुन का उत्पादन है। आलू प्याज अदरक है तो ये सभी तना है। क्या है? तना है। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। उत्कृष्ट का विलोम लिखिए तो अपकर्ष क्या हो जाएगा? अपकर्ष। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद होगा सूर्य और उदय। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होगा दोनों तरफ क्या? मुसीबत। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। इसमें कौन है? अंतर्राष्ट्रीय। जब एक जीवन लाभ हो लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहा जाता है इसे सहभोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहभोजी। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप